56 से 56 जो आंध्रा तेलंगाना में जब मिला है, जब तेलंगाना में मुसलमानों का परसेंटेज मोर देन 25 था मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम मोर देन 25 सर। उसके बाद धीरे 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 आंध्रा गवर्नमेंट में सर पूरा मुसलमानों को बर्खास्त करे। ये एक तरीके से बोले तो एक इंटेंशन क्या था बोले तो इन लोगों की इंग्लिश नहीं आता, कहीं बोलते उर्दू रूलिंग था, इंग्लिश नहीं आता बोल के लोगों को प्रमोशंस नहीं दिए, एम्प्लॉइज को कोई रिक्रूटमेंट नहीं करे, पूरा मुसलमानों का साथ अन्याय है। एक चीज औरों को दीजिए, वो वहाँ से ये यहाँ उर्दू लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज था, आंध्रा से आया सो वालों को उर्दू लैंग्वेज एग्जाम्पशन दी, आंध्रा वालों को उर्दू नहीं आता बोल के लैंग्वेज एग्जाम्पशन दी, मगर ये उर्दू रूलिंग में पढ़े सो मुसलमानों को इंग्लिश एग्जाम्पशन नहीं दी। उसके वजह से सारे मुलाजिम सरकारी नौकरों में ना प्रमोशन नहीं आया, पूरा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ चला। सर वो जब तेलंगाना था यूनाइटेड आंध्रा से पहले, तो यहाँ पे दूसरी सरकारी जबान थी उर्दू, तेलुगु को भी इक्वल दर्जा था, लेकिन बावजूद उसके इंग्लिश को बुनियाद बना के उन मुलाजिमों से महरूम करे सब। और दूसरा चीज़ भी क्या है बोले तो वो पूरा लोगों का 1956 के बाद और ये आंध्रा यूनाइटेड आंध्रा फॉर्मेशन होने के बाद धीरे 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 मुसलमानों का परसेंटेज इसमें कम होती जा रहा है। अब तो बिल्कुल कम है, अंडर 4% है। ये हिसाब से अब पॉपुलेशन रेशियो से उन लोगों को तो 12% मिलना चाहिए। अब ये तेलंगाना आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना मुसलमानों को ये 12% तो रिजर्वेशंस एम्प्लॉयमेंट में आना जरूरी है। हर एक फील्ड में भी वो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। ये तेलंगाना जेएसी का मकसद है। और तेलंगाना एनजीओ यूनियन भी, ये एनजीओ यूनियन भी 1952 में फॉर्म हुआ, जब का इसका नाम था सरकारी मुलाजिम यूनियन, हैदराबाद सरकारी मुलाजिम यूनियन 52 में 1946 में ये फरमाना से आया, 1946 से फरमाना से आया, 1946 फरमाने से निज़ाम गवर्नमेंट ने ये हैदराबाद सरकार में काम करे सो मुलाजिम एक यूनियन बनाने का उन्होंने एक फरमाना दिया। वो फरमाना से हैदराबाद सरकारी मुलाजिम यूनियन काम करे। ये तेलंगाना एनजीओस रखने वाले पहला प्रेसिडेंट है हमारा मुसलमान है, अब्दुल गफार, उनका नाम है अब्दुल गफार। अब्दुल गफार के सदारत में ये हैदराबाद सरकारी मुलाजिम यूनियन कायम हुआ। वो हैदराबाद सरकार मुलाजिम यूनियन के तरफ से 1952 में गैर मुल्की गो बैक का मूवमेंट चला। उसके बाद 56 में फजल अली कमीशन के सामने, ये फर्स्ट रियर्वेशन कमेटी के सामने ये ये स्टेट मर्ज नहीं करना बोल के ये लोग उनका रिप्रेजेंटेशंस दाखिल करे। एक ही यूनियन है अब्दुल गफार के नेतृत्व में, वो खिलाफ करे फजल अली कमीशन को। एक ही यूनियन है हैदराबाद सरकारी मुलाजिम यूनियन। अगर मिला है तो पूरा हमारा पेट मारते या आंध्रा वाले, उसके लिए ये आंध्रा मिलना हम खिलाफ कर रहे हैं उसको बोल के वो लोग 1956 में हमारा तेलंगाना एनजीओस यूनियन, जब से वो 56 के बाद तेलंगाना एनजीओस यूनियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना एनजीओस के नाम पे बदल गए। यही फ्यूचर देख के हम हमारा नाम आंध्रा बोल के नहीं बनाए। और तेलंगाना आया तक ये तेलंगाना का रहना बोल के तेलंगाना एनजीओस का मकसद है। उसके लिए हमारा तेलंगाना एनजीओस यूनियन उस हमारा गफूर साहब क्या नेतृत्व में क्या क्या सोच थी, क्या क्या डिमांड थी, वो तेलंगाना रिकंस्ट्रक्शन में वो इम्प्लीमेंट होना हमारा एम है। सब अब तेलंगाना बन गया सर, बनने के बाद अब रिफॉर्मेशन रीऑर्गेनाइजेशन के वास्ते मुख्तलिफ शोबों में कोशिश की जाएगी
एक अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा तबका है सब, गवर्नमेंट जॉब दिलाए तो उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बेटर होता है। तो उसके वास्ते आप TNGOs हो या TJs हो, उसके पास कुछ स्ट्रेटेजी है सर? इससे ये तेलंगाना में अगर ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से और 400 करोड़ के लिए एक गवर्नमेंट चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बोले तो 5,40,000 मुलाजिम का जरूरत है। अब ये 12,89,000 पूरा आंध्र प्रदेश को है, उसमें 42% तेलंगाना के लिए अब बांट रहे तेलंगाना ड्राफ्ट बिल के हिसाब से बोले तो 5,40,000 नौकरियां आने का उम्मीद है। ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में है, मैं बोले तो बात। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में 5,40,000 अगर पोस्ट आएंगे, अब तो फिलहाल ये 30 ईयर से, सिंस लास्ट 30 ईयर से कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। कोई नया न्यू वर्ल्ड बैंक पॉलिसी के हिसाब से और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से ये गवर्नमेंट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का भूल जाके और वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहे वो सुनने का आदत बढ़ गई ये सरकारों को। उसी लिए अब 2.5 लाख पोस्ट यहाँ वेकेंट है। अब तेलंगाना आने के बाद 2.5 लाख पोस्ट भर्ती करना गवर्नमेंट का फर्स्ट एम रहना चाहिए। ये दो काम कर सकता, एक पब्लिक को गवर्नमेंट का पॉलिसीज सिस्टमेटिक इंप्लीमेंट करने से एक फैसिलिटेट बनता। दूसरा यूथ को, अब ये फ्रस्ट्रेशन में 3 डेकेड से नौकरियां नहीं मिल रही, वो अलग अलग रास्ता चुन रहे, वो रास्ता को बंद करके पूरा यूथ को एडमिनिस्ट्रेशन में लाके ये रिकंस्ट्रक्शन में उनको शामिल करने का एक मौका नया सरकार को मिलेगा। अगर 2.5 लाख नौकरी आए तो अब 30,000 पोस्ट इमीडिएट माइनॉरिटीज को आना है वो रिजर्वेशन के हिसाब से। अब कोई मेरिट है और दूसरा भी और भी मिल जाता। अब ये नया रिकंस्ट्रक्शन में ये सरकारी नौकरों में ये 2.5 लाख बनना है। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए, ये आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जब से फॉर्म हुए अब तक वो पूरा आंध्रों का कमीशन बन गए। अब तक उन्होंने मोर देन 3 लाख पोस्ट उन्होंने फिलअप करे। वो 3 लाख में 2.5 लाख आंध्रा वालों का है। एक मिसाल है कड़पा में एक सेंटर में, एक कड़पा में एक जिला परिषद हाई स्कूल रायचोटी में 84 स्टूडेंट्स एग्जाम लिखे तो एक रूम में, रूम नंबर 12 है जेडपीएच स्कूल का रायचोटी का, 84 एग्जाम लिखे तो 84 वीआरओ पोस्ट है। ये रेवेन्यू का असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का जब बोले तो 84 एग्जाम लिखे तो रायचोटी जेडपीएच स्कूल में 84 लोगों को नौकरी में कैसे मिल सकता है? जो वेंकटराम रेड्डी के जमाने में, वो वेंकटराम रेड्डी एपीपीएस के चेयरमैन था, वो रायलसीमा का था, पूरा राजशेखर रेड्डी से मिलाकत होके पूरा बर्बाद करके पूरा लोगों को, रायलसीमा वालों को नौकरी दिलाने का उन्होंने पूरा। तेलंगाना वालों को एक भी अगर कोई एग्जाम में, रिटन टेस्ट में कोई तेलंगाना बच्चा, कश्मीर का बच्चा एक मेरिट से मार्क्स भी ला लिए तो उनको इंटरव्यू में खत्म करके एक आरडीओ आने का पोस्ट उनको एमडीओ बनाया। एमडीओ आने का आंध्रा वालों को अब डीएसपी बन गए, कोई आरडीओ बन गए। या आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कभी तेलंगाना यूथ को वो जस्टिफाई नहीं करे, वो खाली आंध्रा सर्विस कमीशन बन गए मगर कभी तेलंगाना की वो न्याय नहीं दिला है। इसलिए कि हम आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हमको यकीन नहीं है। पूरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए से जिला कलेक्टर के सदारत में ये पूरा नौकरियां एग्जाम रखे नौकरी दिलाना गवर्नमेंट का पहला काम रहता। इसके लिए हम लड़ना, हम जरूर गवर्नमेंट कोई भी आने, वो टीआरएस आने दे, कांग्रेस आने दे, कोई गवर्नमेंट आने दो, पहले उनका मकसद ये रहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसेस वो स्ट्रेंथन करना, उसका पहले मकसद होना चाहिए। कहीं को बोले तो कोई कार्ड लेने का वास्ते, कोई सर्टिफिकेट लेने का वास्ते, कोई चीज गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम्स असली राइट को मिल रहा है तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उसको लगाना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ये सरकारी नौकरों में उन लोगों का भरना मस्ट है। सब लैंड रिफॉर्म्स
लैंड रिफॉर्म्स में भी मुसलमानों का सर बहुत बहुत अन्याय हुआ सर। निजाम वो एक फ्यूडल का राजा मानते सर, मगर पब्लिक के वास्ते उन्होंने सो मेनी वेलफेयर स्कीम्स लगाए। कभी कभी जमीन रहना बोल के लाखों का एकड़ जमीन सर वो वक्फ बोर्ड पे उन्होंने रखा गया। सर, वक्फ बोर्ड का ओनली मुस्लिम के वास्ते नहीं, हर एक शहर में सर वक्फ बोर्ड का लैंड उन्होंने लैंड बैंक के जरिए से उन्होंने रखा। वक्फ बोर्ड सरफे खास वक्फ बोर्ड और सरफे खास सर, ये दो लैंड्स गवर्नमेंट सीमांध्रा रूलिंग आने के बाद सर, पूरा सरफेकास लैंड्स पूरे इंस्टीट्यूशंस को दे दिए। और कोई खेले चाइना में खेल के या कूद के पहले बैट पकड़े तो उनको 10 एकड़ दिए, सर कोई फुटबॉल खेले तो 20 एकड़ दिए, सर, कोई क्रिकेट खेले तो 30 एकड़ दिए कि उनके मन माने। हर इंडिया में ऐसा पूरा कारपोरेटों को हर एक इंस्टीट्यूशन को हजारों एकड़ बांट दिए। सर अब लैंड को हिल्स बनाए यहाँ लगड़ापट राजगोपाल का पूरा वो वक्फ बोर्ड का लैंड है सर, पूरे सरफेकास लैंड। ये लैंड्स पूरा खत्म हो गए। पहले गवर्नमेंट का काम ये रहना चाहिए, हम डिमांड कर रहे वो 1956 से अब तक सर, क्या क्या सरफेकास लैंड क्या क्या मुसलमानों का लैंड वक्फ बोर्ड का था सर, वो किस किस को बदला है, क्या बेस पे उन्होंने दिए, पूरा इसका इंक्वायरी होना जरूरी है। वो लैंड रिटर्न करके मुस्लिमों का वेलफेयर के वास्ते रखना चाहिए। नॉट ओनली वक्फ बोर्ड सब सरफेकास दो लैंड सरफेकास और ये सर। सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुसलमानों को आया तो चेंजेस तब्दीली आते हैं। मुस्लिम मैक्सिमम मतलब आबादी के तनासुब से 12% मुस्लिम्स अगर रिप्रेजेंट करें असेंबली में तो इजी हल हो सकते हैं। अब 294 है अपना असेंबली में। आंध्र असेंबली का बात करें तो अब तो अपना तेलंगाना असेंबली बना नहीं है। 300 का असेंबली में मेंबर्स रहे तो 10 से 12 तक है मुस्लिम बोले तो उसका परसेंटेज बहुत 4 से अंडर है। अगर 12% इसके मिले तो 36 लोग अब रहते थे पॉपुलेशन के हिसाब से कोई पार्टी। मगर पार्टीज माइनॉरिटी के लिए हर एक पार्टी ज्यादा बात करते मगर पॉलिटिकल में उनका हक नहीं दे। ये पूरा बिट्रेल कर रहे। अब ओल्ड सिटी में इतना और निजाम जमाने में क्या क्या रखे हॉस्पिटल्स है। वो हॉस्पिटल का नाम क्या है पुराना शहर में? उस्मानिया नहीं, उस्मानिया के बाद जैसी का नाम क्या है उसका नाम? चारमीनार शिफा खाना। वो हॉस्पिटल में 100 आदमी का लिफ्ट अब नहीं 1946 में 100 आदमी चढ़ने का लिफ्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। वो है अभी मगर उसको रिपेयर नहीं कर सक रहे समय के अंदर गवर्नमेंट। आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन निजाम दिया सो उनका ओन मनी से उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाए। उन्होंने फ्यूडल थे जरूर मगर पब्लिक के वास्ते बहुत काम करे। अगर ये लोग फ्यूडल नक्को बोल के आए सो ये लोग खद्दर टोपी लगा के पब्लिक का पूरा सत्यानाश कर दिया। अब उसके लिए अब ये पॉलिटिकल में रिजर्वेशन हर कैस्ट को, एक मुसलमानों के लिए नहीं हर कैस्ट की उनका पॉपुलेशन के हिसाब से उनका हक रहना चाहिए। अब विदाउट पॉलिटिकल पावर दे कांट डू एनीथिंग। अगर पॉलिटिकल पावर रहे तो मुसलमानों के लिए तो उन लोगों का डिमांड मकसद जो होता है। ओल्ड सिटी है इतने पुराना शहर और 60 इयर्स हो गए, क्या डेवलपमेंट है ना। वो पार्टी को नहीं तो ये पार्टी को मदद देना, उनसे मुलाकात होना, थोड़ा लीडर्स उनका खजाना भर लेना। मगर पब्लिक वैसे है 60 साल के नीचे अभी वैसे पूरे साइकिल स्टैंड में काम कर रहे, ब्रेड में काम कर रहे, हर मजदूरी कर रहे। और वो 60 इयर्स रूलिंग में कोई कैस्ट उतना लॉस हुए मुसलमान से उतना ज्यादा कोई कैस्ट लॉस नहीं हुआ। इसके लिए और सियासत पार्टी सोचना है, सोच के मुसलमानों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है 60 साल से वो अन्याय को दूर करके मुसलमानों को न्याय दिलाने के वास्ते ऑल पॉलिटिकल पार्टी सामने आना बोल के हम डिमांड कर सकते।
जेएसी भी आगे जाके डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मुसलमानों को जस्टिस दिलाने, जेएसी टीएनजीओस भी अपना रोल अदा करेंगे, बराबर अदा करेंगे। जेएसी तेलंगाना एनजीओस यूनियन मुसलमानों के लिए, हमारा तेलंगाना एनजीओस तो वो 52 से हम मुसलमानों के साथ थे, हमारा अध्यक्ष थे, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वो मुसलमान के प्रोग्रेसिव यूथ रगेसो संस्था है हमारा तेलंगाना एनजीओ। उनका खाब हम अमल में लाएंगे। उनका खाब था हैदराबाद शहर में मुस्लिमों को सेल्फ रूल होना चाहिए, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, उनका यूथ को नौकरी मिलना चाहिए, उनके पावर में उनका शेयर होना चाहिए बोल के उनका क्या क्या खाब था। ये तेलंगाना रिकंस्ट्रक्शन में वो पूरा होना, वो पूरा हुए तक हम तेलंगाना एनजीओस, तेलंगाना जेएसी मिलकर लड़ेंगे। गवर्नमेंट कोई होने दो, गवर्नमेंट का हम कुछ ताल्लुक नहीं, कौन सा सियासी पार्टी पावर में आने दो, हमको कुछ एतराज नहीं, मगर ये इसके साथ न्याय नहीं करे तो पूरा मुसलमानों के साथ हम लड़ेंगे, उनके साथ लेके चलेंगे। क्या वो हेरिटेज बिल्डिंग्स बनाए, वो हेरिटेज बिल्डिंग को पूरा मुस्लिम का कल्चर डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहे, उसको कोई होटल बनाना चाह रहे, कोई किसको देना चाह रहे, कोई किसको कुछ करना चाह रहे। इसके लिए नया रिकंस्ट्रक्शन में हैदराबाद में क्या क्या मुस्लिम का कल्चर की सिंबॉलिक है, वो चारमीनार से लेके अरे उस्मानिया हॉस्पिटल, वो सालारजंग म्यूजियम, वो जेजी खाना, वो किसी भी हो, ऑल क्या क्या है उसको बचाना तेलंगाना गवर्नमेंट का काम रहना, उसको बजट देना। उस्मानिया हॉस्पिटल इतना हॉस्पिटल है, वर्ल्ड का फेमस हॉस्पिटल है, उसको कुछ बनाना नहीं चाह रहे, किसको रखना नहीं चाह रहे, किसको वो 100 करोड़ देना नहीं दिल हो रहा है समय के अंदर गवर्नमेंट को। इससे लिए उस्मानिया हॉस्पिटल से लेके चारमीनार को, गोलकोंडे को, पूरा हेरिटेज बिल्डिंग मुस्लिम कल्चर को सिंबॉलिक है, वो पूरा बचाना, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना। ये रिकंस्ट्रक्शन में हैदराबाद का कल्चर निजाम जमाने में कैसे हैदराबाद को उतना शानदार नगर है बोल के सोचे थे, फिर वैसी जमाना हैदराबाद में आया तो 100% तेलंगाना है जैसे, नहीं तो ये तेलंगाना संपूर्ण तेलंगाना बन ही नहीं सकता। हैदराबाद में वो शान नहीं आए तक ये हैदराबाद, ये तेलंगाना 100% तेलंगाना हो ही नहीं सकता। मुसलमानों का दिल खुश होना बोले तो ये पूरा काम करना, ये सेक्युलर गवर्नमेंट कोई भी आना उसका वो काम। हैदराबाद शहर में ना तेलंगाना में कभी मुसलमान हिंदू बोल के फीलिंग नहीं था। थोड़े लोग इसको नजर में रख के हिंदू मुसलमानों का दोस्ती तोड़ना बोल के कोशिश करके उन लोग प्रयास किए, मगर हैदराबाद शहर का हिंदू और मुस्लिम पूरे दोनों मिलके ऐसे लोगों को भगाए यहाँ से। कभी भी यहाँ उसका मकसद नहीं चले, मगर कभी भी हैदराबाद में ये हुआ बोले तो सियासत के वजह से हुआ। थोड़ा सियासत, एक कुर्सी के वास्ते कोई सीएम को उठा के और एक सीएम को रखने के वास्ते थोड़ा किरायों का हिंदू आके वो हिंदू मुसलमान का लड़ाई बने, मुस्लिम लड़ा के वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई बोले, मगर कभी हैदराबाद शहर कभी हिंदू मुस्लिम का कोई विभाजन नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ये गंगा जमुना तहजीब है। मुसलमान का गाँव में मुसलमान का, यहाँ का मुसलमान रमजान पूरा मिलके कर लेते, अब बकरीद पूरा मिलके कर लेते, दसरा को अलाई भलाई लेते, हर एक में हिंदू फेस्टिवल वो ना वो मुस्लिम फेस्टिवल वो पूरा मिलके रखने का गंगा जमुना तहजीब है। ये तहजीब में और पत्थर डालना बोल के बहुत सियासत पार्टी बहुत कोशिश करे, अभी भी कर रहे, अभी भी प्राइम मिनिस्टर होना बोल के कर रहे, कुछ भी कर रहे, लोगों को 1000 लोगों को मार डाल के अब फिर हम दो थप्पड़ा मार लेके फिर आ रहे सामने, वो गलती हो गया बोल के। अब मुसलमान सोचना चाहिए, अब उसका कौन रहे तो मुसलमानों को सेक्युलर का अपन इसको सेव कर दे सकते, ये सोचना बहुत जरूरी।